5 जुगाड़ू बहू की मुरादाबादी बिरयानी। 5 जुगाड़ू बहुएं अपने होटल में मुरादाबादी बिरयानी बेच रही हैं। उनके होटल में मुरादाबादी बिरयानी लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ लोग टेबल पर बैठकर बिरयानी खा रहे हैं और 5 बहुएं काउंटर पर खड़ी होकर आपस में बात कर रही हैं। अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे होटल में लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। हाँ बाजी, आप सही कह रही हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा इतना बड़ा होटल होगा। मुरादाबादी बिरयानी बेचकर हम लोग इतने अमीर हो जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो अल्लाह की मर्जी थी बाजी, वरना हमने तो ऐसा ख्वाब भी कभी नहीं देखा था। 5 बहुएं बात कर ही रही थी कि तभी एक आदमी उनके होटल में आता है और कहता है, मुझे आपकी फेमस मुरादाबादी बिरयानी खानी है। आरिफ, जरा यहाँ आना। हाँ बाजी। भाईजान को खाली टेबल पर बिठाओ और उनके लिए एक प्लेट हमारी स्पेशल मुरादाबादी बिरयानी लेकर आओ। फरहीन के कहने पर आरिफ फैजान के पास आता है और उसे घास और बांस से बने शेल्टर के नीचे रखी खाली टेबल पर ले जाता है। फैजान चेयर पर बैठ जाता है और आसपास के नजारे को देखने लगता है। कुछ देर में आरिफ बिरयानी लेकर फैजान को देता है और फैजान बिरयानी खाना शुरू करता है। लाजवाब, ऐसी लज्जतदार बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। 5 जुगाड़ू बहू की मुरादाबादी बिरयानी को खाकर फैजान उसके स्वाद में खो जाता है। खाना खाने के बाद जब फैजान पेमेंट करने के लिए जाता है तब, वाह, आप लोगों ने तो अपने होटल को कितना शानदार डेकोरेट किया है। ऐसा होटल मैंने आज तक नहीं देखा। आपके अरेंजमेंट बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसे है और आपकी मुरादाबादी बिरयानी, वो तो लाजवाब है। सच में खाकर मजा ही आ गया। तारीफ के लिए शुक्रिया भाईजान। ये हम जुगाड़ू बहू के जुगाड़ का कमाल है। नॉर्मल होटल में टेबल चेयर लगाकर कोई भी बिरयानी बेच सकता है, लेकिन हम अपने कस्टमर को प्रीमियम फील देना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये जुगाड़ लगाया। हमारे होटल में कई इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स भी आते हैं, वो यहाँ आकर वीडियो बनाते हैं। अरे हाँ, मैं भी यहाँ की फोटो ले लेता हूँ। मैं अपने दोस्तों को भी आपके होटल के बारे में बताऊंगा। फैजान होटल की फोटो खींचकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन 5 जुगाड़ू बहू के मुरादाबादी बिरयानी होटल में 2 लोग आते हैं। बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? मैं एक अनाथ आश्रम का वार्डन हूँ। आज इफ्तार की पार्टी के लिए मैं अनाथ आश्रम के बच्चों को बाहर लेकर आया था, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में मैंने पार्टी करने की बात की थी वो एन मौके पर हमसे ज्यादा पैसे मांग रहा है। तो भाईजान, आप हमसे क्या चाहते हैं? अगर आप थोड़े कम पैसे लेकर इन बच्चों को अपने होटल में इफ्तार पार्टी करने देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये अनाथ बच्चे पार्टी करके खुश हो जाएंगे। ठीक है, आप बच्चों को लेकर आ जाइए। आप लोग यहाँ इफ्तार पार्टी कर सकते हैं। रहमत 5 जुगाड़ू बहुओं के होटल के बाहर खड़ी बस में जाकर बच्चों को लेकर आता है। बच्चे होटल में आकर अलग अलग टेबल पर बैठ जाते हैं और सभी मुरादाबादी बिरयानी खाते हैं। शुक्रिया बहन, आज अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज इन बच्चों का दिल टूट जाता। बच्चे होटल में बैठकर खूब एंजॉय करते हैं और खाना पीना खाकर खुशी खुशी अपनी बस में बैठकर अनाथ आश्रम चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब 5 जुगाड़ू बहू का मुरादाबादी बिरयानी होटल न्यूज़पेपर में भी आ जाता है। समीर होटल में आकर कहता है, माहिरा, देखो, हमारे होटल के बारे में न्यूज़पेपर में छपा है। क्या बात कर रही हैं? सच में? समीर सभी को न्यूज़पेपर दिखाता है। 5 बहुएं न्यूज़पेपर देखकर बहुत खुश होती हैं और फिर अपने अपने काम पर लग जाती हैं। होटल में सभी काम कर ही रहे थे कि तभी 5 जुगाड़ू बहुओं के पति के खाला और खालू उनके होटल में आते हैं। अरे, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? साहिल बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे बेटे कामरान ने मेरा पूरा बिजनेस डुबो दिया। मैं सड़क पर आ गया हूँ। उसने एक गुंडे से ढेर सारा कर्जा भी लिया हुआ है। अगर मैंने उसे पैसा नहीं दिया तो वो मुझे मार देगा। बेटा, अल्लाह के वास्ते तुम लोग हमारी मदद कर दो। हम लोगों ने न्यूज़पेपर में तुम्हारे होटल की खबर पढ़ी तो यहाँ तुमसे मदद की गुहार करने के लिए चले आए। आप दोनों ने हमारे साथ इतना गलत किया, हमारा पूरा रमजान खराब कर दिया, मेरे बेटों के ऊपर इतना जुल्म किया और हम आपकी मदद करें। किस मुंह से आप मदद की गुहार कर रहे हो हम लोगों से? अम्मी जान, प्लीज आप इतना गुस्सा मत कीजिए। अगर इन लोगों ने हमारे साथ इतना गलत नहीं किया होता तो हम लोग कभी भी मुरादाबादी बिरयानी बनाकर नहीं बेचते और ना ही इतनी तरक्की करते। इन लोगों ने 5 जुगाड़ू बहू और उनके परिवार वालों के साथ क्या किया है, कैसे इन बहुओं को मुरादाबादी बिरयानी बेचने का आइडिया आया और कैसे इन्होंने अपने जुगाड़ से इतना यूनिक होटल बनाया, जानने के लिए चलिए इनकी कहानी को शुरुआत से देखते हैं। अम्मी जान, देखिए उनके घर से खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे भी वो खाना है जो वो बना रहे हैं। इमरान बेटा, वो मुरादाबादी बिरयानी बना रहे हैं। अम्मी जान, आप भी मेरे लिए मुरादाबादी बिरयानी बनाओ ना। इमरान, हमें मुरादाबादी बिरयानी बनानी नहीं आती है। किसने कहा?
मुझे बहुत ही लजीज मुरादाबादी बिरयानी बनानी आती है। मैं मुरादाबाद से ही हूँ। हम पांचों के पतियों का पैसा मार कर ये लोग मुरादाबादी बिरयानी बनाकर खा रहे हैं और इन लोगों की वजह से हम लोगों को रूखी सूखी खानी पड़ती है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, जब तुम्हारे ससुर का इंतकाल हुआ था तब इन लोगों ने मौके का फायदा उठाकर मुझसे जायदाद के पेपर पर साइन ले लिया था। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो आज हमारे पास भी काफी धन दौलत होती। हमारे अपने खाला और खालू ने हमारी जायदाद हड़प कर हमारे पतियों को अपने यहाँ काम पर रख लिया। ये लोग हमारे पति से इतना काम कराते हैं और उसके बदले कितना कम पैसा देते हैं। साथ में हम 5 बहू को भी उनके घर पर जाकर काम करना पड़ता है। अरे हाँ, आज तो मुझे उनके घर पर जाकर साफ सफाई करनी है। देरी हो गई तो दाना पानी लेकर चढ़ जाएंगे मुझ पर। फरीन जल्दी जल्दी कासिम और फातिमा के घर आती है और उनके घर पर डस्टिंग करने लगती है। फरीन घर की सफाई कर रही थी, तभी वो देखती है कि फातिमा अपने बेटे को ईद में पहनने के लिए सोने के काम वाला कुर्ता दे रही है। फातिमा के घर झाड़ू पोछा करने के बाद फरीन अपने घर आ जाती है। पता है खाला, वो अपने बेटे को आज सोना चढ़ा हुआ शेरवानी ईद में पहनने के लिए दे रही थी। हमसे सब कुछ छीन कर ये सब कुछ अपने बेटे को दे रहे हैं। फरहीन की बात सुनकर सभी उदास हो जाते हैं। अल्लाह सब कुछ देख रहा है बच्चों, उनके ऊपर भरोसा रखो, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती है। शबाना की बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। मरियम काफी उदास लग रही थी तो माहिरा उससे पूछती है, क्या हुआ है मरियम, तुम इतनी उदास क्यों हो? भाभी जान, मेरे स्कूल में रमजान से पहले एक प्ले होने वाला है जिसमें मुझे लीड रोल मिला है, लेकिन मेरे पास प्ले में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। टीचर ने कहा है कि अगर कपड़े का जुगाड़ नहीं हो पाया तो वो मुझे प्ले से हटा देंगी। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम्हारी भाभी जान है ना, मेरे पास कपड़ों की कुछ कतरन है, उससे मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस बना दूंगी। माहिरा कतरन से मरियम के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बना देती है। ऐसे ही छोटा मोटा जुगाड़ करके 5 जुगाड़ू बहू अपना घर चला रही थी। एक दिन 5 बहुओं के पति एक एक ट्रक लेकर माल पहुंचाने के लिए अलग अलग शहर जा रहे थे कि तभी साहिल के ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। या अल्लाह, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, खालू तो मुझे छोड़ेंगी भी नहीं। जब ट्रक के एक्सीडेंट की खबर कासिम को मिलती है तो वह एक्सीडेंट वाली जगह पर आता है और साहिल को खींचकर थप्पड़ मारता है। अरे भाई, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे की है? तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है, इसकी भरपाई तुम लोग कैसे करोगे? तुम 5 भाई अपनी पूरी जिंदगी भी मेरे पास फ्री में काम करोगे तब भी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अल्लाह के वास्ते खालू हमें माफ कर दीजिए, भाईजान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। मुझे पता है, पर मेरा नुकसान तो हुआ है ना, अब से तुम लोगों को मेरे लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। साहिल, समीर, तौसीफ, नदीम और फैजल 5 भाई कासिम के सामने बहुत रोते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन कासिम उनकी कोई बात नहीं सुनता और 5 भाइयों को अपने पास बंधुआ मजदूर बना लेता है। भाईजान, सुबह से रात तक इतनी भारी भारी चावल और दाल की बोरी उठाकर मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। सुबह से रात हो गई है, हमने कुछ खाया भी नहीं है। खालू जानबूझकर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो हमारे अब्बू से बहुत जलते थे और अभी उन्हें मौका मिल गया है हम पर हुक्म चलाने का और हमें दबाने का, इसीलिए वो हम पर इतना जुल्म कर रहे हैं। कासिम 5 जुगाड़ू बहुओं के पति से दिन रात काम करवाता है। ऐसे ही 2-4 दिन बीतते हैं। अब 5 जुगाड़ू बहू के घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए आज जब 5 के पति घर आते हैं तब, मियाँ ऐसा कब तक चलेगा? खालू तो हम लोगों को भूखा मारना चाहते, वो आप लोगों से दिन रात काम करवा रहे और बदले में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहे। आपा बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले आप लोग जो भी थोड़ा बहुत पैसे लेकर आते थे हम लोग उसी में अपना पूरा परिवार चला लेते थे, लेकिन अब तो खालू ने पैसे देना ही बंद कर दिया है। ऐसे में घर कैसे चलेगा? साहिल भाई, मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना ये खालू हमें तिल तिल कर मार देंगे। तौसीफ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं आप सभी को खाने के लिए इतना तड़पते नहीं देख सकता। आप लोग बढ़िया बिस्तर बांध दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। साहिल के कहने पर 5 बहू जल्दी से सारा सामान बांधती है और फिर अपनी सास, ननद और इमरान को लेकर अपने 5 पतियों के साथ रात के अंधेरे में खाला खालू के घर से भाग जाते हैं। भागते भागते वो एक जंगल के पास पहुंच जाते हैं। हम लोग रात में तो घर से भाग आए हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है और हर तरफ बांस के पेड़ हैं। या अल्लाह रहमत फरमा, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ज़ैनब, तुम डरो मत, इस जंगल में कोई भी जंगली जानवर नहीं है। आज हम लोग जैसे तैसे करके जंगल में ही रात गुजार लेते हैं। कल हम लोग अपनी गांव से काफी दूर दूसरे गांव में जाकर बस जाएंगे। नाजिया और ज़ैनब पत्थर को घिसकर आग जलाती हैं और सभी लोग आग के चारों तरफ सो जाते हैं। अगले दिन पूरा परिवार दूसरे गांव जा रहा था, तभी रास्ते में, बच्चों
मुझसे और नहीं चला जा रहा। अम्मी जान, बस थोड़ा दूर और चलिए, हम लोग दूसरे गांव पहुंच जाएंगे। नहीं बेटा, मुझसे और सच में नहीं चला जा रहा। मैं बहुत थक गई हूँ, कल से कुछ खाया भी नहीं है, शरीर में जरा सी भी जान नहीं बची है। अम्मी जान, जब इतना थक गई हैं तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें एक जगह रुककर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सभी को नाजिया की बात सही लगती है। सभी आराम करने के लिए रास्ते के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सभी आराम कर ही रहे थे, तभी इमरान दौड़ते हुए अचानक रास्ते के बीच चला जाता है और एक गाड़ी के सामने आ जाता है। गाड़ी का ड्राइवर वक्त रहते ही ब्रेक लगाता है। नाजिया दौड़कर इमरान के पास जाती है। इमरान बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ अम्मी जान। नाजिया इमरान को लेकर जैसे ही गाड़ी के सामने से हटती है, वैसे एक बुजुर्ग आदमी गाड़ी से उतरते हैं और नाजिया और उसके परिवार को देखकर कहते हैं, अरे भाई, आप तो सलीम मियाँ की बेगम शबाना है ना? आपने मुझे पहचाना? मैं आपके पति सलीम का पुराना दोस्त हूँ। अरे हाँ, आप तो आफ्ताब मियाँ हैं, मेरे शौहर के पुराने दोस्त। कैसे हैं आप भाईजान? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों की ऐसी हालत कैसे हुई? साहिल आफ्ताब को अपनी सारी कहानी सुनाता है और कैसे उसके खालू ने उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर उन पर जुल्म किया वो भी बताता है। साहिल और उसके परिवार की कहानी सुनकर आफ्ताब को बहुत बुरा लगता है। मुझे आप लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। साहिल, एक वक्त पर तुम्हारे अब्बू ने मेरी मदद की थी बहुत, जब मैं एक एक पैसे को मोहताज था। तुम्हारे अब्बू ने मुझे पैसे देकर काम शुरू करने के लिए कहा था, और आज देखो, मेरा अपना पोल्ट्री फार्म है जहां से मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चिकन सप्लाई करता हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है आफ्ताब भाई। शबाना बहन, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो आप लोग मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। मेरी बीवी नगमा आप लोगों को देखकर बहुत खुश होगी। आफ्ताब जब शबाना से घर चलने की बात करता है तो कोई भी उसे मना नहीं करता है, क्योंकि उन्हें भी रहने की जगह चाहिए थी। सभी आफ्ताब के साथ उसके घर चले जाते हैं। आफ्ताब के घर पहुंचने के बाद अगर तुम पांचों भाइयों को बुरा न लगे तो तुम लोग मेरे पास काम कर लो। माफ कीजिएगा, लेकिन हम लोग आपके पोल्ट्री फार्म में काम नहीं कर पाएंगे। एक बार रिश्तेदार के पास काम करके जो हमने झेला है, उसके बाद हमसे ये दोबारा नहीं होगा। अरे तुम लोग अपने अब्बू की तरह ही अच्छी सोच रखते हो। मुझे यकीन है खुदा की रहमत से तुम्हें जल्दी कोई अच्छा काम मिल जाएगा। चलो तुम लोग जाकर आराम कर लो, नगमा तुम्हारे कमरे में खाना लाकर दे देगी। इतना कहकर आफ्ताब अपने कमरे में चला जाता है और नौकर पांचों जुगाड़ू बहू और उनके घर वालों को 2 कमरों में ले जाते हैं। 16 घंटे से लगातार चलने की वजह से सभी काफी थक गए थे, इसीलिए सभी बैठकर पहले आराम करते हैं। नगमा खाना लाकर सभी को देती है और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन, अरे उठो भाइयों, चलो काम ढूंढने चलते हैं। सुबह सुबह निकलेंगे तो शायद आज ही हमें कोई काम मिल जाए। साहिल अपने चारों भाइयों को जगाता है और चारों काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग बाजार, खेत, हर जगह पर काम ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता है। पांचों भाई उदास होकर घर लौट रहे थे, तभी वो एक कारखाने के बाहर एक आदमी को बात करते सुनते हैं कि इस कारखाने में लोगों की जरूरत है। भाईजान, अल्लाह ने हमारी सुन ली। मुझे यकीन है इस कारखाने में हमें जरूर काम मिल जाएगा। पांचों भाई कारखाने के अंदर जाते हैं और समीर कहता है, भाईजान, मैंने सुना आपके कारखाने में मजदूरों की जरूरत है। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना है, हमें मजदूर तो चाहिए। भाईजान, हम पांचों भाइयों को काम पर रख लीजिए, हमें काम की बहुत जरूरत है। हाँ, अगर तुम लोग इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना। इस तरह पांचों भाइयों को काम मिल गया था और अब पांचों भाई थोड़ी बहुत कमाई करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। देखते ही देखते दिन गुजरते हैं और रमजान का पाक महीना शुरू हो जाता है। कल से रमजान शुरू हो जाएगा। हाँ बाजी, कल हमारा पहला रोजा होने वाला है। रमजान आ चुका है, लेकिन हमारे घर के हालात नहीं सुधर रहे। फलों की कीमत तो आसमान छू रही है, खजूर तो बहुत महंगी बिक रही है। पता नहीं हम लोग इफ्तार के लिए फल कहाँ से लाएंगे। आपा अल्लाह पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक करेंगे। खजूर का जुगाड़ भी कहीं न कहीं से हो ही जाएगा। इस तरह थोड़ी बहुत बातें करके सभी सो जाते हैं। अगले दिन पांचों जुगाड़ू बहुएं, उनकी सास, ननद और पति सभी सुबह सहरी करने के लिए उठ जाते हैं। अब क्योंकि इन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वो रोटी सब्जी, थोड़े बहुत फल खाकर और दूध पीकर अपनी सहरी करते हैं और फिर रोजे की नियत करते हैं। हमारी सहरी तो हो गई है, चलिए हम सब सो जाते हैं। परिवार के सभी लोग सहरी करके सोने के लिए चले जाते हैं। दिन में जब उन सबकी आंख खुलती है तब नाजिया, फरहीन और जैनब अपने अपने काम पर लग जाती हैं। वहीं माहिरा और शाइना बाजार जाने के लिए निकलती हैं। रास्ते में उन्हें वही जंगल दिखता है जहां बहुत सारे बांस के साथ खजूर और दूसरे फलों के भी पेड़ थे।
बाजी आज तो मजा ही आ गया, इतनी महंगाई में हमें फ्री में खजूर के साथ साथ इतना सारा फल मिल गया। माहिरा और शाइना दोनों मिलकर काफी सारा खजूर और फल तोड़ती हैं, फिर उसे बैग में भरकर अपने घर ले जाती हैं। इतने सारे फल और खजूर, रमजान में क्या खजूर और फल सस्ते हो गए थे? नहीं बाजी, ये फल और खजूर तो हम जंगल से लाए हैं। वहीं बांस का जंगल जहाँ हमने रात गुजारी थी, वहीं बांस के बगल में खजूर और फलों के भी पेड़ थे, तो वहीं से हम ये सारे फल लेकर आए हैं। शाबाश मेरी जुगाड़ बहुओं, तुम लोग हो तो मुझे किसी चीज की चिंता ही नहीं है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम में अजान होते ही सभी लोग दस्तरखान बिछाकर दुआ करते हैं और फिर खजूर खाकर अपना रोजा तोड़ते हैं। पांचों जुगाड़ू बहू ने फलों का तो इंतजाम कर लिया था, लेकिन उनके पास अभी भी खाने पीने के लिए ज्यादा चीजें नहीं थी। वो खजूर, फल और थोड़े बहुत पकौड़े खाकर इफ्तारी करते हैं। इफ्तार में तो लोगों के घरों में खाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं। 5 जुगाड़ू बहू और उनके परिवार वालों का रोजा अब ऐसे ही गुजरने लगा था। आफ्ताब की पत्नी नगमा एक दिन 5 जुगाड़ू बहू के पास आती है। शाबाना बहन, आज मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है। मैं चाहती हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार मेरे बेटे की बर्थडे में आए। शुक्रिया चाची, लेकिन हमारे पास आपके बेटे को देने के लिए कुछ भी नहीं है और हम बिना तोहफे के आपके बेटे के बर्थडे में नहीं आ सकते। देखो ऐसा ना करो आप लोग, मैं सच में चाहती हूँ कि आप हमारी खुशी में शरीक हो। चाची जान, मेरे पास एक आइडिया है। आप चाहती हैं कि हम आपके बेटे के बर्थडे में शरीक हों और हम लोग चाहते हैं कि हम आपको कोई तोहफा दें, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम लोग आपके बेटे के बर्थडे पर आपके घर पर आकर बिरयानी बना सकते हैं? क्योंकि ऐसा करने से हमें लगेगा कि हम लोगों ने आप लोगों को तोहफा दे दिया। हाँ जरूर, मुझे खुशी होगी। बस आप लोग मेरे बेटे के बर्थडे में आइए, मैं बस इतना चाहती हूँ। अगले दिन नगमा के बेटे का बर्थडे था। 5 जुगाड़ू बहू नगमा के किचन में चिकन बिरयानी बना रही थी। नाजिया चिकन धो रही थी तो जैनब चावल बना रही थी। वहीं फरहीन मसाला तैयार कर रही थी। 5 बहुएं मिलकर सबके लिए बिरयानी बनाती हैं। शाम को पार्टी में, अरे वाह नगमा, तुमने ये बिरयानी किस रेस्टोरेंट से मंगाई है? मुझे बड़ा ही गजब का स्वाद है। पार्टी में सभी कह रहे हैं कि बिरयानी बहुत ही लजीज बनी है। ये लजीज बिरयानी आपकी जुगाड़ू बहुओं ने बनाई है। वो कह रही थी कि हमारे बेटे के बर्थडे पर तभी शरीक होंगी जब हम उन्हें हमारे लिए कुछ करने देंगे, इसीलिए उन्होंने बिरयानी बनाई। पार्टी में आए लोग बिरयानी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन माहिरा नगमा के साथ बैठी थी। नगमा अपने फोन में रील्स देख रही थी कि तभी माहिरा की नजर एक वीडियो पर जाती है जिसमें बताते हैं कि एक औरत बिरयानी बेचकर अमीर हो गई। इस वीडियो को देखकर माहिरा सोचती है, अगर हम 5 जुगाड़ू बहू भी बिरयानी बनाकर बेचें तो हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे। वैसे भी उस दिन पार्टी में आए लोगों को हमारे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद आई थी। माहिरा अपना आइडिया सभी को बताती है और सभी को माहिरा का आइडिया अच्छा भी लगता है। लेकिन बिरयानी बेचना कोई आसान काम नहीं है। ये काम शुरू करने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो सब लेने में काफी पैसा लगेगा। साहिल बात तो सही कह रहा है, क्यों ना तुम लोग आफ्ताब से पैसे उधार लेकर अपना बिजनेस शुरू करो। नहीं, हम लोग उधार लेकर कुछ नहीं करेंगे। हमें उधार और इन सब चक्करों से दूर रहना है। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी आफ्ताब भी आ जाता है। अरे बच्चों, तुम लोग बहुत ईमानदार हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर नाज है। तुम मुझसे पैसा उधार नहीं ले सकते, लेकिन तुम 5 जुगाड़ू बहू कुछ टाइम के लिए मेरे पोल्ट्री फार्म में काम करो। इसके बदले में तुम्हें चिकन दे दूंगा और साथ में कुछ पैसे भी दे दूंगा। आफ्ताब की इस बात से किसी को कोई एतराज नहीं था, इसीलिए 5 जुगाड़ू बहू कुछ दिन तक आफ्ताब के पोल्ट्री फार्म पर काम करने लगती है। कुछ दिन बाद आफ्ताब उन्हें पैसे देता है। पैसों और चिकन का जुगाड़ तो हो गया, अब हम बाजार जाकर बिरयानी बनाने का सामान लेकर आ जाते हैं। 5 जुगाड़ू बहू बाजार जाती हैं और बाजार से थोड़ी बहुत सब्जियां और राशन की दुकान से चावल, तेल, मसाला सब कुछ खरीद कर घर आ जाती हैं। हम लोग आज से ही बिरयानी बनाकर बेचेंगे। नगमा चाची के यहाँ से हमें सारा बर्तन और ठेला भी मिल गया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 जुगाड़ू बहू साथ मिलकर बिरयानी बनाने लगती हैं और जब बिरयानी बन जाती है तो 5 जुगाड़ू बहू अपना ठेला लेकर बिरयानी बेचने के लिए बाजार चली जाती हैं। बाजार में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी ले लो, स्पेशल दम बिरयानी तैयार है, साथ में घोल फ्री है। फरहीन आवाज देकर लोगों को बुलाने की कोशिश करती है तो वहीं जैनब हांडी से थोड़ा ढक्कन हटा देती है, जिससे उनकी बिरयानी की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। बिरयानी की खुशबू से 2-3 लोग उनकी दुकान से बिरयानी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर कस्टमर दूसरी दुकान में जा रहे थे। सभी कस्टमर तो उन्हीं दुकानदारों के पास जा रहे हैं जहाँ से वो बिरयानी लेते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग भी वहीं बिरयानी बेचेंगे जो बाकी लोग बेच रहे हैं, तो कोई हमारी बिरयानी नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर हम मुरादाबादी बिरयानी बनाकर बेचे तो ये लोगों के लिए अलग होगा और लोग हमारे पास बिरयानी खाने आएंगे।
मुझे मुरादाबादी बिरयानी बनानी आती है, हम लोग कल से मुरादाबादी बिरयानी बनाकर बेचेंगे। इस तरह पांचों जुगाड़ू बहू अपने पहले दिन में थोड़ी बहुत बिक्री करके घर चली जाती हैं। अगले दिन नाजिया चावल धोती है, ज़ैनब चिकन को साफ करती है, फरीन चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर पानी गर्म करती है। माहिरा और शाइना मिलकर सिलबट्टे पर मसाला पीसती हैं। मैंने चावल धोकर उसे पकाने के लिए हांडी में डाल दिया है। जब तक ये बन रहा है तब तक फरीन और ज़ैनब तुम दोनों जाकर ठेला सजा लो। फरीन और ज़ैनब ठेला सजाने के लिए चली जाती हैं। कुछ देर में चावल भी बन गया था। उसके बाद चिकन डालकर 5 से 7 मिनट तक उसे अच्छे से चलाती है और उसमें एक एक करके सारे पाउडर मसाले और दही डालकर अच्छे से धीमी आंच पर पकाती है। मुरादाबादी बिरयानी की खुशबू आ रही है। यह तो उस दिन की बिरयानी से भी अच्छी खुशबू है जो तुम लोगों ने मुझे खिलाई थी। तुम लोग बिरयानी बनाओ, सबसे पहले मैं ही तुम्हारी मुरादाबादी बिरयानी खरीद कर खाऊंगी। नगमा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। जब चिकन नरम हो जाता है तब नाजिया चिकन की ग्रेवी को हांडी में फैलाती है और उसके ऊपर आधा चावल डालकर नींबू का रस, धनिया और पुदीना छिड़कती है और फिर पूरा चावल डालकर हांडी को ढक देती है और अच्छे से कुछ देर दम देती है। कुछ ही देर में 5 जुगाड़ू बहू की मुरादाबादी बिरयानी बन जाती है। मुझे यकीन है लोगों को हमारी मुरादाबादी बिरयानी बहुत पसंद आएगी। 5 जुगाड़ू बहू अपना ठेला लेकर बिरयानी बेचने के लिए चली जाती हैं। बहन, क्या आप मुरादाबादी बिरयानी बेच रही हैं? जी आपा, हम लोग मुरादाबादी बिरयानी बेच रहे हैं। ऐसा है तो मेरे लिए 2 प्लेट बिरयानी पैक कर दीजिए। वो 5 जुगाड़ू बहू अपनी पहली कस्टमर को बिरयानी पैक करके दे देती हैं। फिर एक आदमी आता है। आपकी मुरादाबादी बिरयानी से तो बड़ी लजीज खुशबू आ रही है, मुझे 1 प्लेट मुरादाबादी बिरयानी दे दीजिए। ये लीजिए भाईजान। शाइना कबीर को मुरादाबादी बिरयानी खाने के लिए देती है। वो बिरयानी के साथ सलाद भी देती है। मुरादाबादी बिरयानी खाने के बाद कबीर, वाह बहन वाह, कितनी लजीज मुरादाबादी बिरयानी बनाई है आपने, सच में खाकर तो मजा ही आ गया। कबीर पैसे देकर फोन पर बात करते हुए चला जाता है। भाई तुझे पता है आज मैंने बाजार में कितनी लजीज मुरादाबादी बिरयानी खाई, खाकर तो मजा ही आ गया यार। अगली बार हम दोनों यहाँ खाने के लिए आएंगे, ठीक है? कबीर काफी जोर जोर से बात करते हुए जा रहा था, इसीलिए आसपास के लोग भी उसकी बातें सुनकर 5 जुगाड़ू बहू की दुकान पर मुरादाबादी बिरयानी खाने के लिए आते हैं। सभी को उनकी बिरयानी इतनी अच्छी लगती है कि 2-3 घंटे में ही उनकी पूरी बिरयानी बिक जाती है। सबको हमारी मुरादाबादी बिरयानी पसंद आ रही है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब 5 जुगाड़ू बहू की मुरादाबादी बिरयानी का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया था और अब वो मुरादाबादी बिरयानी बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगी थी। एक दिन मैं सोच रही थी कि अगर हम 5 बहुएं एक ही दुकान पर मुरादाबादी बिरयानी बेचेंगी तो हम लोग लिमिटेड पैसे ही कमा पाएंगे, लेकिन अगर हम 5 अलग अलग गांव में अलग अलग मुरादाबादी बिरयानी का ठेला लगाकर बेचें तो हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। सभी को ज़ैनब का आइडिया अच्छा लगता है और वो 5 अलग अलग गांव में मुरादाबादी बिरयानी बेचना शुरू करती हैं, जिससे वो और पैसे कमाती हैं। कुछ ही दिनों में 5 जुगाड़ू बहुएं बिरयानी बेचकर अपना घर खरीद लेती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन हम 5 ने मेहनत करके अब अपना घर भी ले लिया है, लेकिन 5 अलग अलग गांव में बिरयानी बेचने की वजह से अब हम लोगों की ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती है और हम लोग एक दूसरे से दूर भी हो गए। तो क्यों ना हम लोग अपने ही गांव में एक बड़ा सा सुंदर सा होटल बनाएं। बाजी, आपने मेरे दिल की बात कह दी। हम सभी एक दूसरे को काफी दिनों से मिस कर रहे थे। आपा, आपका आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने होटल को थोड़ा अलग तरीके से बनाएं। नॉर्मल होटल तो सभी बना लेते हैं। अगर हम 5 जुगाड़ू बहू अपना जुगाड़ लगाकर अपने होटल में क्रिएटिविटी करें तो हमारी मुरादाबादी बिरयानी खाने के साथ साथ लोग हमारे होटल का इंटीरियर देखकर भी खाने के लिए आएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम लोग बांस लगाकर और बांस की छाल से उसकी छत जैसा कुछ बनाएं और उसके नीचे टेबल रखें तो ये लोगों को काफी अलग लगेगा और लोग हमारे होटल में आना पसंद करेंगे। वैसे भी बांस के जंगल से हमें आसानी से बांस मिल जाएगा। 5 जुगाड़ू बहू मिलकर अपने जुगाड़ से बहुत ही सुंदर होटल खोलती हैं। उनकी मुरादाबादी बिरयानी के बारे में तो लोग पहले से ही जानते थे, इसीलिए होटल खोलते ही उसमें झमाझम भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अडल्ट कपल, परिवार, सभी लोग उनके होटल में आकर मुरादाबादी बिरयानी खाते हैं। हमारा जुगाड़ काम कर गया, अब हमारे होटल में तो पहले से भी ज्यादा भीड़ है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। 5 जुगाड़ू बहू के होटल में लोगों की भीड़ जमा रहती है। कुछ लोग इनके बारे में सुनकर दूर दूर से उनकी मुरादाबादी बिरयानी खाने के लिए आते हैं। 5 जुगाड़ू बहू गरीब लोगों को सस्ते में मुरादाबादी बिरयानी खिलाती हैं। एक दिन उनके होटल में उनकी खाला और खालू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी को उन पर गुस्सा आता है। आप लोग गुस्सा छोड़िए, मुझे लगता है हमें ज़कात समझकर इन लोगों की मदद कर देनी चाहिए। सभी को नाजिया की बात सही लगती है और वो कासिम और फातिमा को पैसे दे देते हैं। कासिम और फातिमा पैसे लेकर चले जाते हैं। आज के ड्रामे से सभी परेशान हो गए थे।
तो सभी घर जल्दी चले जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तब भाभी जान, कल मेरे दोस्त के घर पर इफ्तार पार्टी हुई थी, हम लोग भी अपने घर पर इफ्तार पार्टी रखते हैं ना? अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो हम लोग अपने घर पर इफ्तार पार्टी रख लेते हैं। 5 जुगाड़ू बहू अपने घर पर ग्रैंड इफ्तार पार्टी देती हैं, जहां बड़े से दस्तरखान में कबाब, बिरयानी, पुलाव, पराठा, चिकन, मटन, ढेर सारा खजूर, फल, ड्राई फ्रूट्स और भी कई सारी चीजें थी खाने के लिए। दस्तरखान को देखकर एक वो वक्त था जब रोजा खोलने के लिए हमारे पास खजूर और थोड़े बहुत फलों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन आज देखो पूरा दस्तरखान खाने से कैसे सजा हुआ है। ये सब हम पांचों की मेहनत, अल्लाह पाक की रहमत और हमारे जुगाड़ की वजह से हुआ है। इस तरह बातें करते हुए 5 जुगाड़ू बहू इमोशनल हो जाती हैं और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं।